Parvesh Verma's daughters is speaking to us right now. Let's go across live. राजधानी है, अगर लोगों को वहां पर साफ पानी, बिजली की दिक्कतें हों तो दिल को बहुत दुख पड़ता है और हम सभी को बहुत मुश्किल लग रहा था उनकी स्थिति को देखकर, क्योंकि हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और आज आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है और हम 5 साल उनकी मेहनत करके उनकी सारी दिक्कतें दूर करें। आप युवा हैं, कितनी बड़ी डबल इंजन की सरकार युवा के लिए हो सकती है दिल्ली में? बहुत बड़ी। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इन सारे इश्यूज पे एक यूथ सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है और उससे भी ज्यादा जो दिल्ली का यूथ है उनमें एक जोश हमेशा से रहा है। वो बहुत क्लियर कट रहे हैं, वो कोई भी बात दिल में छुपा के नहीं रखते हैं, वो उस पर पूरी तरीके से एक्ट करते हैं और उन्होंने इस बार भी एक्ट करा है। यूथ का सपोर्ट था, वुमेन का सपोर्ट था, इसीलिए पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आई है। थैंक यू। आपका नाम? शिवेंद्र। आप किस तरह से देखते हैं पापा की इतनी बड़ी जीत को? बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। ये एक झूठ के अंत की जीत है, ये एक उस गवर्नमेंट की एंड है जिन्होंने सिर्फ झूठ बोला, जिन्होंने लोगों का कुछ भला नहीं करा, लोगों से प्रॉमिसेस बनाए, एक्सक्यूजेस भी बनाए और लोगों को बस झूठा आश्वासन दिया कि वो काम करेंगे पर कुछ डेवलपमेंट नहीं लाया। जब अनाउंस हुआ कि नई दिल्ली से वो उम्मीदवार होंगे, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होंगे, क्या आपके दिमाग में था? किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे, किस तरह से लोगों को कहेंगे कि वो बीजेपी के लिए और प्रवेश जी के लिए वोट करें? देखिए, स्टार्टिंग से हमें पता था कि पापा जीतेंगे, फुल कॉन्फिडेंस था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का तो सिर्फ नाम था पर काम कुछ भी नहीं था। वो झूठ बोलते रहे थे और पूरी नई दिल्ली उनसे तंग हो गई थी, उनसे थक गई थी। कुछ काम नहीं हुआ उनके 11 सालों की गवर्नमेंट के अंडर, तो हमें बस पूरा पता था कि नई दिल्ली की जनता हमारे साथ होगी। थैंक यू। आपका नाम? प्रिशा। आप इस जीत को किस तरह से देखते हैं? और एक सवाल जो मेरे को आप सबसे एक एक करके पूछना भी है कि जब कैंपेन हो रहा था तब उस वक्त कितना टफ आप लोगों के लिए भी था ये पूरा दौर? जी, हमें पहले जब अनाउंस हुआ था लगा था कि बहुत मुश्किल सीट होगी, लेकिन जब हमने ग्राउंड पे गए, हमने लोगों से बातचीत करी, तब हमें पता चला कि केजरीवाल से सब तंग आ चुके हैं। वो दिल्ली की जनता का मजाक उड़ा रहे थे उन्हें इतना झूठ बोल के, और तब भी दिल्ली की जनता उन्हें ही वोट दे रही थी। तो वो एक तरफ से मजाक ही उड़ रहा था सबका। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता समझ गई थी, वो हमारा साथ देने को तैयार थी, बस सही मौके का इंतजार था जो आ चुका है। क्या आपको लगा कि सिर्फ एक मुद्दा ऐसा जो कि दिल्ली की जनता को ज्यादा हिट किया, एंड यू ऑल्सो फाउंड दिस ऑन ग्राउंड, आपको लगा कि ये इस मुद्दे पर दिल्ली की जनता वोट करेगी बीजेपी को? आई थिंक लाडली बहना और महिलाओं का सम्मान देने जो पापा ने शुरू किया और जो मोदी सरकार ने पूरे देश में शुरू किया जहां जहां उनकी सरकार बनी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा था। बिकॉज हमेशा विमेन डेवलपमेंट की हमेशा बात ही होती थी, लेकिन कभी कुछ काम नहीं होता था उसके टुवर्ड्स। और मुझे जो लिकर पॉलिसी केजरीवाल जी ने शुरू करी थी, उससे सब तंग आ चुके थे। घर खत्म हो गए थे, माएँ बहनें सब परेशान हो गई थी इस पॉलिसी से, और इसने हमें बहुत बेनिफिट दिया। मैम, अब एक प्रश्न जो मैंने कहा था कि किस तरह से ये महीने आपके रहे, क्या घर आ पाते थे, समय मिल पाता था परवेश जी को? नहीं, काफी लेट आते थे, पर कोई बात नहीं। उनका मकसद ही यही था कि मुझे ये सीट जीतनी है, अरविंद केजरीवाल से दिल्ली को मुक्त कराना है। तो हार्ड वर्क पेड। आपने मिस किया पापा को इन दिनों में? मिस तो बहुत करा, हम लोगों के विंटर वेकेशंस थे, लेकिन कोई बात नहीं, काम पहले आता है, काम हमेशा पहले आया है। और नई दिल्ली क्या, पूरी दिल्ली हमारा परिवार है, तो हमारे साथ नहीं, अगर वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आप क्या बोलते थे पापा को? किस तरह से उनको गुड लक विश किया करते जब वो जाते थे? हर दिन रात को जब वो लेट आते थे तो उनके साथ बैठते थे, उनसे बात करते थे, पूछते थे उनका दिन कैसा गया, कि वो क्या क्या आइडियाज हैं उनके मन में। पर हमें पता था कि अगर अंदर से कि even if he's not spending time with us, he's doing it for the betterment of Delhi. He's doing it to serve the people of New Delhi, and that was all right with us. तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से परिवार के चेहरे पर मुस्कान है, परिवार के लोग जो हैं वो बहुत खुश हैं, गौरवान्वित जो है वो महसूस कर रहे हैं।